नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 4-5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर खबर है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर जानकारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सीधे खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय ग्रेच्युटी के संबंध में खबरों के विषय में आपको बताएं उससे पहले एक तस्वीर देखिए। इसके साथ कई और भी तस्वीरें हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें हैं मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की, जहां पर प्री प्राइमरी के केंद्र के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। तो कौन कौन सी सामग्रियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही है, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से टेबल हैं। इसके अलावा चेयर्स हैं, यानी कि कुर्सियां हैं, तमाम कुर्सियां हैं बच्चों के हिसाब से। इसके अलावा बच्चों के खेलने की तमाम सामग्रियां हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं, फुटबॉल्स वगैरह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका बहन है, उनके द्वारा ये तमाम बच्चों को कुर्सियों पर बिठाकर चीज़ें दिखाई जा रही है। इस तरीके से देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के तहत, मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र के तहत ये तमाम सामग्रियाँ दी जा रही हैं। तो क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में भी इस तरीके से कोई सामग्री दी गई है? अगर दी गई है तो कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं भी दी गई है तो भी इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे की महत्वपूर्ण खबरों के विषय में आपको जानकारी देते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 अगस्त के दिन, यानी कि कल के दिन कृमि मुक्त दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृमि से छुटकारा को लेकर और सेहत को बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया गया है कि प्रदेश में 10 अगस्त को जो है 1 से लेके 19 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं, किशोर किशोरियां होती हैं, उनको स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कृमि नाशक दवाइयाँ खिलाई जाएंगी, निःशुल्क दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। इसके लिए कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई। आप लोगों के लिए भी आदेश आ चुके होंगे। आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ये कार्यक्रम मनाने होंगे, और 1 साल से लेके 19 वर्ष तक के बच्चे हों चाहे किशोर किशोरियां हों, उन सभी को ये दवाइयाँ जो है वो पिलाई जाएंगी। आगे देख सकते हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर खबर दिखाएंगे। उससे पहले ये खबर देखिए, महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ग्रेच्युटी को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि साल भर में रिटायर हो गई हैं 900 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और किसी को नहीं मिल रहे हैं 1.25 लाख रुपए। तो ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। भले ही ये किसी एक राज्य से खबर निकल के आ रही है, लेकिन सरकारों के द्वारा दावा करने के बाद ऐसी चीज़ें तमाम राज्यों में भी देखने को मिलती है। ये खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि रिटायर होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि साल भर इस घोषणा को हो चुके हैं। पिछले साल जून महीने में इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि जून 2023 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होंगी तो उनको 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन लिखा गया हेडलाइन देख सकते हैं कि साल भर में रिटायर हो चुके हैं 900 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, और किसी को भी नहीं मिले हैं 1.25 लाख रुपए। तो ये बड़ी लापरवाही की खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल में यह खबर प्रकाशित की गई। बताया गया है कि चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से वादा किया था कि आप सभी की सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल तो ये वादा कोरी घोषणा ही साबित हो रहा है, ऐसा इन खबरों में लिखा गया है। बताया गया है इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस योजना का रूप देकर अमल में लाने के निर्देश दिए थे। अफसरों को निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों का पालन अभी तक नहीं हो रहा है। साल भर बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं, चुनाव भी बीत चुका है, फिर से नई सरकार का गठन भी हो चुका है। इस बीच 900 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इसी बात की पुष्टि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बयान से भी मिलती है। यहाँ पर शकुंतला शर्मा जी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि मैंने 35 साल बैरागढ़ की आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, और पिछले साल जो है मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद देने की घोषणा की थी। जनवरी 2024 में इनकी रिटायरी हुई है, लेकिन अभी तक इनको ये धनराशि नहीं मिल पाई है, यानी कि 7 से 8 महीने बीतने को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनको ये धनराशि नहीं प्राप्त हो पाई। इसी प्रकार से पुष्पा उपाध्याय जी भी कहती हैं कि वे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी, और जो है इनकी भी रिटायरी हो चुकी है,
लेकिन अभी तक इनको भी ये धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनसे ये पूछा गया तो जानकारी मिली है कि अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। सेम इसी प्रकार का वाकया उत्तर प्रदेश में भी निकल के सामने आ रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त धनराशि मिलनी चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस आदेश को आए हुए भी 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने यह तक फिक्स नहीं किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद कितनी धनराशि दी जाएगी। तमाम और राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धनराशि मिलती भी है और कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि की घोषणा जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इसमें सबसे अच्छे राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे राज्य के रूप में हम पश्चिम बंगाल को ले सकते हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर अब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जहां पहले इनको 3 लाख रुपए की धनराशि देने की चीजें की गई थी, 3 लाख की धनराशि मिल भी रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेकिन अब यहां पर सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि अब इनको रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर साथ में पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर जारी एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि पोस्टर ट्रैकर कर रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के द्वारा की जा रही है। तो किस तरीके से की जा रही निगरानी, उसको आगे हम खबर में देखेंगे। आगे लिखा गया है कि 42 कार्यकर्ती का मानदेय रोका गया है, यानी कि पोस्टर ट्रैकर की वजह से 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्करों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो अटेंडेंस है वो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर ही लगाई जा रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन अब आंगनबाड़ी केंद्रों की पूरी गतिविधि पर नजर रख रही है। 2 दिन पूर्व इस ऐप में आंगनबाड़ी के द्वारा लाभार्थी को राशन वितरण किए जाने की दशा में लाइव फोटो लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जब आप किसी भी लाभार्थी को राशन देंगे, ड्राई राशन देंगे, तो उसका फोटो अपलोड करना होगा, लाइव फोटो अपलोड करना होगा, यानी कि सीधे इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फोटो अपलोड करना होगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, यह खबर महाराजगंज में प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया है कि जिले के निचलौल ब्लॉक में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बहुत ही खराब मिली है। पोस्टर ट्रैकर ऐप के द्वारा की गई निगरानी में 42 आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए, जिसके कारण जिले के विभागीय अधिकारियों ने अब सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि अब पोस्टर ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने और बंद होने का फोटो अपलोड किया जाएगा। इसके बाद ही विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को पूरा मानदेय भुगतान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के डिजिटलाइजेशन होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की उपस्थिति अब रजिस्टर पर दर्ज नहीं हो पा रही है। यानी कि बड़ी खबर है कि जो रजिस्टर में पहले आपकी उपस्थिति दर्ज होती थी, अब उसको जब से पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर कर दिया गया है, तो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के आधार पर ही आपका मानदेय रिलीज किया जा रहा है। अगर पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से ये पता चलता है कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला था या फिर आप आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं थे, तो आपका मानदेय काट लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर अपने केंद्र पर उपस्थित है तो उसे सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर ऐप पर केंद्र खुलने के लिए दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से ये जानकारी विभाग को दें कि हमने पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, आंगनबाड़ी केंद्र हमने खोल रखा है, ताकि आपके मानदेय भुगतान में कोई दिक्कत ना आए। आगे बताया गया है कि अगर आंगनबाड़ी ऐसा नहीं करती, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ऐसा नहीं करती, तो विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को केंद्र में अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि अगर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, फोटो नहीं डाली, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि फोटो भी डालना होगा, तो अगर आपने फोटो नहीं डाली अपनी उपस्थिति की तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद समझा जाएगा। इस स्थिति में आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ताएं होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, उनका मानदेय रोका जा सकता है। जैसा कि 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ भी कि पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई थी। अब असलियत क्या थी, क्या वे आंगनबाड़ी केंद्र पर गई थी या सच में आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं गई थी? क्योंकि देखने को कभी कभी यह मिलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं जाती, क्योंकि अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे तो आपको उपस्थिति हर हाल में दर्ज करना होगा। अब इसमें तमाम प्रकार की समस्याएं जरूर आ रही हैं, जैसे कि मोबाइल की समस्या, नेटवर्क की समस्या। इसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है उपस्थिति दर्ज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। लेकिन ये 100% नहीं माना जा सकता कि 100% सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा।
कई जगहों पर नेटवर्क अच्छे हैं, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास खुद के मोबाइल फ़ोन हैं या फिर विभाग की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन दिया गया है वो सही तरीके से काम भी कर रहा है। लेकिन काफ़ी भारी संख्या में ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं जिनका मोबाइल फ़ोन सही तरीके से कार्य नहीं करता, विभाग उनको मोबाइल रिचार्ज का पैसा तक नहीं देता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। कुछ भी हो, लेकिन आपको अगर अपना मानदेय नहीं कटवाना है, अपना मानदेय पूरा पाना है, तो हर हाल में आपको पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जो भी गतिविधियां उसमें दर्ज करानी होंगी, जिस भी चीज़ की फ़ोटो वहां पर अपलोड करनी होगी, उन सारी गतिविधियों की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, ताकि आपको मानदेय भी पूरा मिले और आपका जो प्रोत्साहन राशि होता है, जो पीआई होता है, वो भी आपको पूरा प्राप्त हो पाए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की जरूर रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।